हमारा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं रोज मरीज को देखता हूँ, प्रतिदिन मरीज को देखता हूँ, मरते कष्ट में, कभी उनकी ये परेशानी, कभी वो परेशानी। और किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं फिजिशियन हूँ और मैं ब्रेन पे ज़्यादा न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैं ब्रेन पे ज़्यादा काम करता हूँ। और मेरी एक सौभाग्य, आज मेरे परिवार के लिए सौभाग्य के विषय कि मैं गुरु के संरक्षण में, गुरु के शरण में बैठा हूँ। और मुझे इसकी सबसे बहुत अच्छी अंदर से खुशी, सुख प्राप्त हो रही है कि मैं गुरु के शरण में हूँ। और ऐसे गुरु को जो मुझे शक्तिपात कराए, मुझे बहुत सारे जीवन के रहस्य को मुझे पता चला। मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं करता, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे पास शक्तियाँ गुरु के माध्यम से या क्या क्या चीज़ें होती है, क्या भगवान होते हैं, क्या वो चक्र सुदर्शन होते हैं, क्या कमल खिलते हैं सर से और वो कमल शिवलिंग की तरह ऊपर उठते हैं। मैंने बहुत सारी अनुभूतियाँ यहाँ प्राप्त किया। आज क्या अनुभूति हुई है? आज मैंने अनुभूति प्राप्त की कि मेरे पेट के पास से श्री कृष्ण भगवान निकल रहे हैं और ऊपर यहाँ पर आके चक्र सुदर्शन चल रहा है, चक्र सुदर्शन चल रहा है। और कुछ देर बाद मैंने नाग को देखा जो शेष नाग के रूप में है। और फिर उसके बाद मैंने गंगा में अंदर प्रवेश किया, गंगा नदी के अंदर प्रवेश किया और अंदर चलते गए, अंदर चले एक सुरंग बनती गई और बहुत अंधेरा। फिर मैं देख रहा कि गंगा नदी में से सूर्य भगवान प्रकट हो रहे, निकल रहे हैं। और मैंने ये सब अनुभूतियाँ बहुत देखी। मैंने शिव को हमेशा बिल्कुल समीप पाया, माँ को भी समीप पाया। माँ में मुझे गुस्साई भी थी, लेकिन वो भी हंसकर वो मुझे दुलार की। और ये गुरु के संरक्षण में ही संभव हो पाया। और मैं चाहूंगा कि जब जब ऐसी शिविर लगे तो मैं आऊं। कि आपने ये बताया कि हर मनुष्य के अंदर एक शक्ति होती है, बस उसको जगाने की जरूरत पड़ती है। पहले हम लोग दम बिल्कुल अनजान थे इस चीज से, बस आपके शरण में आके बस ये जाने के अंदर शक्ति जगाने से आदमी हर चीज अंदर से अंदर शक्ति को जगा सकता है। और आज हमने ये दर्शन किए, साक्षात शिव परिवार का हम दर्शन किए आज आपने? हाँ गुरु जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मेरे ससुर जी भी मेरे पास आके हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जो हम आज तक जितने से डेट किए थे, 10 साल हो गए उनके मरे हुए, लेकिन पहले कभी भी दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज आके वो भी हमको आशीर्वाद दे के गए हैं और बहुत खुश थे गुरु जी। बस ये आपके माध्यम से ही हो पाया है कि जो अंदरी शक्ति होता है, आंतरिक शक्ति होता है, बस आपके संरक्षण में आके ही हम लोग आज ये महसूस किए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसी तरह अपना कृपा दृष्टि हम लोग पर बनाए रखे गुरु जी। बाकी किसी को हो ना हो, रुद्र को क्या हुआ? मेरा नाम रुद्र है, मेरा नाम पूरा नाम रुद्र केसरी है। मुझे आज अनुभव हुआ कि हम आप जैसे छुए, मेरे को एक चमक सा दिखा, उसके अंदर टनल के अंदर गए तो चमक दिखा और उसके अंदर एक सुगंध दिखाई दिया। अच्छा, उसके अंदर गए, फिर एक डमरू बजने का आवाज आया। डमरू बजने का आवाज आया। अच्छा, और फिर कोई दर्शन हुए? कल कोई दर्शन हुए थे आपको? क्या हुआ था? कल वही चमक दिखा, टनल के अंदर गए, फिर शिवलिंग दिखाए। अच्छा, प्रणाम किए थे? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम श्रेया है और मुझे यहाँ पे 3 दिन हो गया गुरु जी। हाँ। और आज मेरे को कई बार त्रिनेत्र दिखे। त्रिनेत्र दिखाई दिया? हाँ। और अच्छा। फिर यहाँ थोड़ा सा हल्का सा पेन होने लगा बीच में, और फिर हट गया। उसके बाद एक जो शेष नाग वो पानी में जा रहा था, हम उनके पीछे पीछे थे, और फिर वो हट गया। और फिर एक मोर का पंख आया, बहुत सारे मोर का पंख खुलने लगा। और फिर उसके बाद एक घंटी का साउंड आया पीछे से, उसके बाद फिर खत्म हो गया। आपको घंटी की ध्वनि पहले भी सुनाई दी थी ना, कल या परसों में? हाँ, तो आपको नाद से संबंधित कुछ करना पड़ेगा, है ना? काल से ठीक है। आशीर्वाद, ठीक है।
चरण स्पर्श प्रणाम। गुरुदेव, जैसे मैं पहले से ध्यान वगैरह करता हूँ तो मुझे कोई भी आभास नहीं होता था, लेकिन जब मैं जप करता था, माला जप करता था, तो जब मैं ध्यान में बैठता था गुरुजी, तो मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं होता था, मन भटकता था। वो यहाँ आके मुझे लगा कि सर्वप्रथम तो मुझे एक चीज का अनुभूति हुई कि मेरी नींद जो है, मैं कभी टाइम में नहीं होता था, 7 बजे 8 बजे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये थी, कई बार अलार्म लगाए 3 बजे 2 बजे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो सबसे सर्वप्रथम तो सफल यही हो पाया कि मैं जब पहले दिन यहाँ शिविर में आया तो सर्वप्रथम मेरी नींद 3:30 बजे 4 बजे उठनी प्रारंभ हो गई। तो नींद उठी तो उसके बाद बावजूद मुझे लगा किसी शक्ति का एहसास होना। जब मैं यहाँ शिविर में आता हूँ तो मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जो मैं कभी ध्यान लगा के जो नहीं हो पाते थे, मन भटकता था, तो सबसे पहले मन स्थिर है। और मैं आज लगभग 3रा दिन है मुझे, तो थोड़ा मन में काफी स्थिरता आई है, और जो कई कामों को मतलब बहुत शांति जनक से कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आज शक्तिपात हुआ है तो उस समय क्या आपको अनुभव प्राप्त हुआ? महाराज जी, उस समय ये प्राप्त हुआ कि जैसे मेरे इस वाले भाग में नाग की कुंडली मार के बैठ रखा, और उसमें एक मणि है, यहाँ पे नाग का फन है और यहाँ पे मणि है। तो नाग का जो फन है, मणि है, उससे उस मणि से कई नाग उत्पन्न हुए। अच्छा। बहुत सारे नाग उत्पन्न हुए, तो ये अनुभूति हुई। अच्छा, और जैसे अभी 2-3 दिन में अभी आपको कोई अलग प्रकार की अनुभूति हुई है? हाँ। ईश्वरीय? सबसे पहले दिन तो अनुभूति ये हुई थी, मुझे सूर्य भगवान के दर्शन हुए। जैसे सूर्य भगवान, उगता हुआ सूर्य भगवान दिखे और मैं सूर्य भगवान के निकट जा रहा हूँ। अच्छा। सबसे पहले तो ये अनुभूति हुई। दूसरे दिन मुझे अनुभूति हुई कि मैं जैसे गंगा जी में गया और वहाँ निरंतर नीचे चलाता गया। उसके बाद मुझे गाय माँ के दर्शन हुए। उसके बाद मैं और नीचे चलता गया तो मुझे नागलोक के दर्शन हुए। वहाँ पे बहुत सारे नाग भगवान के दर्शन हुए। तो एक दिव्य प्रकाश अनुभव हुआ, बहुत दिव्य प्रकाश। एक श्री यंत्र के रूप में, जैसे त्रिभुजाकार के रूप में एक था, उसमें कई किरणें पड़ रही थी, जैसे 7 रंग की किरणें पड़ रही थी, और वो पड़ रही थी तो मैं उनको देख के बहुत आनंद लग रहा था। तो इसकी अनुभूति हुई। और जब मैं वहां से वापस आया तो मैं देखता हूँ कि मुझे श्री कृष्ण के बाली अवस्था में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, और भगवान वो मक्खन खा रहे थे, और शिव भगवान के दर्शन हुए, वो भी बाल अवस्था में। गाय माता के दर्शन हुए।
था अभी जैसे अच्छा। यहाँ इंटर किया, थोड़ा लेट जरूर था मैं समय, तो इंटर जैसे किया और मैं बैठा तो सब में प्रकाश दिखा, जितने अपन सब हैं सबकी ज्योति एकदम मेरे को दिखे, ऐसे दिखाई दी। हाँ सब एक दिखे, मतलब जितने लोग हैं सब एक दिखे। मैं जैसे ही बैठ गया और आप वहाँ जहाँ शुरुआत किए तो ऐसा लगा मेरे को कर रहे हैं आप, पूरा मेरे को कर रहे हैं, ऐसा मतलब फील हुआ लगा वहाँ से जैसे। और फिर जब आपने जैसे ही हाथ जहाँ हुआ तो पूरा शरीर से दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया और प्रकट होकर मैं शिवलोक पहुँच गया। तो नंदी कहते हैं कि वो ध्यान में हैं, गुरु और चेला का स्वागत करी तो ऊपर से बहुत बड़े बड़े फूल और ऐसा, मतलब वो आपका स्वागत हो रहा है। और स्वागत और फूल, और आप भी ना गुरु और चेला बोले उनने कि इनका स्वागत को फूल कौन करें। कौन पहुंचे वहाँ? आप और हाँ अच्छा हाँ कि गुरु और चेला का स्वागत करो। तो जैसे ही करा ऊपर से ऐसे सुगंध में हाँ को, मतलब वो शब्द नहीं बता सकता मैं। अच्छा। तो वो सब हो गया, होने के बाद मेरे रोम रोम से ऐसी तरंग फूटती है जैसे वो लाइट, जैसे सब के सब एक एक रोम चीजें फूट हुई। पर जब ये एक निकल गई, ऊपर निकल गई, ये वाली यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई और जैसे फूल करा तो ये फूल में यानी ये फूल खिले कि उन्होंने फूल डाला बहुत बड़ा होगा, यानी पूरे सृष्टि में ऐसा लगा कि पूरा एक ही कार होगा। और एक कार के बाद जैसे आपने यहाँ खींचा मैं शांत होगा, फिर मेरे को कुछ भी मतलब नज़र नहीं आया। फिर ध्यान में बस वहाँ में जो बैठ गया तो बैठे ही रहा है। फिर वो जो आभार हुआ तो सारे जो ईश्वरीय जो अपन यो स्थूल में जो चीज़ें देखते हैं वो सब एक दूसरे को नमस्कार करे, बोले आपका बहुत समय से इंतज़ार था। हैं आप, उन्होंने जो शब्द बोले, कुछ शब्द मतलब ऐसे हैं कि वो नंदी ने जो कान में कहा किसी को मत बताना, वो कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ वो मेरे को बोला कहीं बोलना नहीं है। और